अच्छा, इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको कैंडल को ब्लेंड करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस तरीके के ऊपर अमल करते हैं, तो आप भाई ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगला जो है ना वो कौन-सा कैंडल पैटर्न बनने जा रहा है और जिससे आपकी ट्रेडिंग में 4 चाँद लग जाएँगे और आप अच्छा प्रॉफ़िट भी बना सकते हैं। देखिए मार्केट के अंदर ना ट्रेडिंग के अंदर चार्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें काम करती है, उनमें से एक चीज़ है कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है? हाँ, ये अकेली कहीं भी अगर आप इसको देखकर इसके नाम के बेस के ऊपर देख के ट्रेड लोगे तो कहीं न कहीं आप लॉस कर सकते हो। लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन जब आप रलाओगे मिलाओगे मतलब ट्रेंड हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया और फिर कैंडल पैटर्न भी आप जो है ना देखोगे, तो फिर आपको कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ायदा देती है। अब अगर 2 से 3 कैंडल बन जाएँ, उसको आपने ब्लेंड कैसे करना है? आपने अक्सर देखा होगा जो है ना वो कैंडल पैटर्न बन रहा है, मॉर्निंग स्टार, इसके अलावा जो है ना आपको देख रहे होगे जो है ना वो हैमर बन रहा है या इसके अलावा और भी जो है ना 2 या 3 जो है ना वो कैंडल मिलकर जो एक पैटर्न बनता है ना, वो जो है ना मोस्टली काम कर रहे होते हैं। कभी आपने ये देखा है कि ये जो 2 और 3 जो है ना वो कैंडल बन के एक पैटर्न बनता है, अगर इसको सिंगल जो है ना वो हम कैंडल बनाएँ, तो ये कैसा दिखेगा? चलिए, अब मैं जो है ना आपके सामने एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो, ठीक है? अब आपने इसको ब्लेंड कैसे करना है, इन इन ये तो मैं एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ ना, इसके अलावा अगर और भी कोई कैंडल्स हैं, उनको भी आप ब्लेंड कर सकते हो। अच्छा, अब तरीका सिंपल देख लें, ये आपको पिक्चर तो शो हो रही है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसको कैसे ब्लेंड किया जाता है। सबसे पहले अच्छा, जब बुलिश कैंडल को अगर आपने बुलिश जो है ना वो पैटर्न को अगर ब्लेंड करना है, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने जो है ना वो अगर मॉर्निंग स्टार बन रहा है, तो मॉर्निंग स्टार को ब्लेंड करके आप जो है ना वो कैसा आपको दिखेगा? सबसे पहले आपने मॉर्निंग स्टार कैंडल में जो पहली कैंडल होगी, उसका ओपन प्राइस लेना है, ठीक है? हमेशा याद रखिएगा जो बीरिश कैंडल होती है, जो रेड कलर की कैंडल होती है, वो हमेशा ऊपर से ओपन होगी और नीचे क्लोज़ होगी, ठीक है ना? ऊपर-नीचे ये छोटी-छोटी विक्स होती हैं अक्सर। इसी तरह जो ग्रीन कैंडल होती है, हमेशा याद रखिएगा नीचे से ओपन होगी और ऊपर जो है ना वो क्लोज़ होगी, ठीक है? जब बन जाए इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन कैंडल बन रही है, वो नीचे से ओपन हुई है, ऊपर क्लोज़ हुई है। इसी तरह आपने सबसे पहले यहाँ पर जो बीरिश कैंडल है इसका ओपन प्राइस लेना है, ठीक है? इस तरह एक लाइन जो है ना वो खींच देनी है। इसी तरह जो अगली ग्रीन कैंडल होगी उसका आपने जो है ना वो क्लोजिंग प्राइस लेना है, तो इसको आपने बॉडी मार्क करना होता है, ठीक है? और ऊपर वाली जो है ना, ऊपर वाली आप विक लगाएँगे मतलब सेम उसके बराबर करनी है, ठीक है? ऊपर-नीचे नहीं सेम उसके बराबर करना है। अगर यहाँ पर देखें ना ओपन क्लोजिंग प्राइस लगाएँ, तो साइड पे जो रेड कैंडल है ना इसकी पिन यहाँ पर थोड़ी ऊपर है, तो अगली कैंडल में जो जिस कैंडल को हम बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़ी-सी हम विक लगा देंगे, पिन लगा देंगे, ठीक है? इसी तरह जो नीचे वाली सारी चीज़ होगी ना वो आपने यहाँ पर कंसीडर करनी है कि ये जो है ना भाई वीक है, ठीक है? ये यहाँ पर वीक है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ, ये जो रेड कैंडल है, आप सोचो एक रेड कैंडल बनी है, उसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल ऊपर उसके चढ़ रही है, तो ये इसका मतलब ये है कि बायर हैं। इसी तरह विक के अंदर भी यही शो करवाया जाता है कि पहले मार्केट नीचे आई थी, फिर मार्केट ऊपर गई, बायर ऊपर लेकर गए, इसलिए तो जो है ना ये यहाँ पर ये वीक बनी है। तो यहाँ पर जो है ना हम विक लेंगे, तो ये जो कैंडल अब निकल के आया है ना, ये जो मॉर्निंग स्टार है ना, ये आपका एक हैमर होता है। इसलिए बोला जाता है ना हैमर स्ट्रॉन्ग होता है। अकेला हैमर भी बन जाए तो उसके ऊपर जो है ना अच्छी ट्रेड ले सकते हो, स्पॉट के ऊपर हो, ट्रेड मार्केट का आप हो, जो है ना वो और भी काफ़ी फैक्टर होता है। बहरहाल इसके अंदर जो है ना हम कैंडल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि 3 कैंडल का जो पैटर्न होता है मॉर्निंग स्टार, उसको अगर ब्लेंड किया जाए तो वो कैसा नज़र आएगा। तो अब आपने ये समझ लिया कि हैमर तो हैमर होता ही है ना, अकेला बन जाए। अगर मॉर्निंग स्टार बन रहा है, अगर आप इसको ब्लेंड करेंगे तो ये भी भाई एक हैमर ही होता है। इसी तरह अगर बीरिश पैटर्न को अगर आप जो है ना वो यहाँ पर ब्लेंड करेंगे तो कैसा नज़र आएगा? ये जो इवनिंग स्टार जो है ना वो पैटर्न होता है, इवनिंग स्टार पहले उसमें एक बुलिश कैंडल बनेगी, फिर जो है ना एक डोजी टाइप कैंडल बनेगी, उससे अगली एक रेड कैंडल बनती है। तो इसी तरह सिंपल मैंने आपको क्या बताया था, जो बुलिश कैंडल होती है उसकी ओपनिंग प्राइस हमेशा नीचे से होती है और जो है ना क्लोजिंग ऊपर होती है, और जो बीरिश रेड कलर की कैंडल होती है उसकी ओपनिंग प्राइस जो है ना वो ऊपर की तरफ होती है और क्लोजिंग जो है ना वो नीचे की तरफ होती है। तो इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली कैंडल का हम ओपन प्राइस लेंगे, ठीक है? एक लाइन खींच देंगे और जो है ना बीरिश कैंडल का जो बड़ी लास्ट कैंडल होगी उसका हम क्लोजिंग प्राइस लेंगे, ठीक है? और एक लाइन खींच देंगे, तो ये बन गई इसकी बॉडी। और जो यहाँ पर जो है ना वो ओपन प्राइस यहाँ पर नज़र आ रही है पहली ग्रीन कैंडल में, इसके नीचे जो विक है ना ये हम सेम जो है ना इसी तरह विक लगा देंगे, मतलब इसके बराबर की कैंडल बनानी है, ठीक है? इससे नीचे ऊपर नहीं आपने जो है ना वो चीज़ें खींचनी। अच्छा, अब इसी तरह जो है ना यहाँ पर बाकी जो है ना वो वीक आ जाएगी सारी, ठीक है? अब इसके पीछे भी यही जो है ना वो चीज़ है कि पहली जो है ना वो ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पर क्या थे, ये बायर आए और जो है ना बायर आए, फिर अगली जो रेड कैंडल बनी है ना, मतलब बायर के ऊपर जो है ना वो सेलर आ गए, मतलब ग्रीन कैंडल के ऊपर जो है ना वो रेड कैंडल
चढ़ गई, मतलब बायर जो है ना ऊपर लेकर गए, लेकिन फिर सेलर आए, उन्होंने जो है ना वो नीचे लेके आ गए, तो इसका मतलब ये है कि वो एक विक बन गई है, ऊपर से सेलर ने जो है ना वो पुश किया है, तो इसलिए जो है ना यहाँ पर हम विक लगाते हैं। तो इसका ये मतलब है जो इवनिंग एक पावरफुल जो है ना वो कैंडल पैटर्न है, और इसको शूटिंग स्टार भी जो है ना वो आप कह सकते हो। इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हैमर, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, और शूटिंग स्टार का मतलब जो है ना, जाहिर सी बात है, शूटिंग स्टार एक जो है ना वो पैटर्न है, सिंगल पैटर्न है, तो ये भी पावरफुल होता है। लेकिन इवनिंग स्टार बन जाए तो इसका भी मतलब यही है कि ये जो है ना वो एक शूटिंग स्टार बन चुका है। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, ये दोनों जो है ना वो सेम ही होते हैं, लेकिन ये जो चीज़ बन रही होती है ना, ये अच्छी तरह जो है ना वो मार्केट के अंदर काम भी करती है। लेकिन यहाँ पर फिर मैं आपको बता दूँ, सिर्फ अकेली जो है ना ये कैंडल पैटर्न कहीं भी बन रहा है, आपने इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना। मान के चलो अगर आप मॉर्निंग स्टार के ऊपर ट्रेड ले रहे हो ना, आपको ये देखना चाहिए यार, ट्रेंड भी मार्केट का अप है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट ने किया है और रीटेस्ट के ऊपर भी आ गया है, ठीक है। और जो है ना फिबोनाची के जो है ना वो लेवल्स के ऊपर भी मार्केट आई हुई है, ये कैंडल पैटर्न भी बन गया है। इसी तरह और भी कंफर्मेशन मिला के आप ट्रेड ले सकते हो। इसी तरह आपने जो है ना जब बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के ऊपर जो है ना वो ट्रेड लेनी है, या इवनिंग स्टार के ऊपर लेनी है, सॉरी, तो ये शूटिंग स्टार के ऊपर लेनी है, तो इसी तरह मार्केट का ट्रेंड भी डाउन हो, ठीक है, मार्केट जो है ना वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके रीटेस्ट के ऊपर गई हो, फिबोनाची का लेवल भी हो, गोल्डन लेवल के ऊपर हो, तो ये वाला कैंडल पैटर्न भी बने, जो है ना वो जो अभी हमने ब्लेंड किया है, इसको जो है ना वो इवनिंग स्टार बोलते हैं, तो आप इसके ऊपर जो है ना वो सेल शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरह जो है ना वो कंफर्मेशन होती है। उम्मीद है मैं जो है ना चीजें आपको समझा पाया हूँ। अगर प्रॉपर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, अगर प्रॉपर चार्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, चार्ट ट्रेडिंग का आपने कोर्स करना है, तो 0314 061 81 67 मुझसे कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सअप ये नंबर है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके भी सीख सकते हो या किसी से भी सीख सकते हो। ट्रेडिंग हमेशा सीख कर करें। हर बंदा यहाँ पर पैसा बनाने आता है, लेकिन मेरे भाई हर बंदा बना नहीं सकता, या मतलब हर बंदे से जो है ना वो बनाया नहीं जाता, क्योंकि वो बिना जो है ना वो सीखे आ जाते हैं। कहीं से उन्होंने वीडियो देखी, कहीं से ऐड देखा और जो है ना अकाउंट बना लिया और ट्रेडिंग करना शुरू कर दी। भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ही जो है ना आप ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके मुझे फॉलो कर लें, और प्रॉपर ट्रेडिंग सीखने के लिए मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें। वीडियो को लाइक करके जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।